दोस्तों, आज आधुनिक जमाने में लोगों के पास रामायण पढ़ने का समय नहीं है। उनके पास रामायण से जुड़ी जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है वह टीवी की बदौलत है। वैसे रामायण कई बार अलग अलग अंदाज के साथ टीवी पर आ चुका है, लेकिन टेलीविजन की दुनिया की सबसे अच्छी रामायण की बात हो तो उसमें रामानंद सागर की रामायण को याद किया जाता है। अगर आपने रामानंद सागर की रामायण देखी है तो आपको अच्छे से याद होगा कि ये रामायण भगवान राम और लक्ष्मण जी के सरयू में जल समाधि लेने के साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि हकीकत की दुनिया में कदम रखा जाए तो यह रामायण का सिर्फ एक हिस्सा है। रामायण का दूसरा हिस्सा आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको भगवान राम के पुत्र लव और कुश की कहानी बताऊंगा। ये कहानी भी उतनी ही खास है जितनी प्रभु श्री राम की कहानी है, इसलिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, रावण का अंत करने के बाद जब प्रभु श्री राम माता सीता को अपने साथ लेकर अयोध्या लौटे तो संपूर्ण अयोध्या खुशी से झूम उठी। माता सीता भी मन ही मन काफी प्रसन्न थी, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनकी परीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अयोध्या में एक दूसरी परीक्षा उनके इंतजार में खड़ी है। अयोध्या में प्रभु श्री राम ने एक धोबी के सवाल उठाने के बाद माता सीता को त्याग दिया, जिसके बाद लक्ष्मण माता सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने के लिए छोड़ाए। यहीं पर माता सीता ने राम जी के दो बेटों लव कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। अब यहाँ पर आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि राम जी ने सीता जी का त्याग केवल इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी पत्नी के चरित्र पर उठी उंगली उनके ऊपर कलंक न लगा दे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा हरगिज नहीं है। अब आप ही सोचिए, श्री राम एक शक्तिशाली सम्राट थे। उनके पास सारे ऐश्वर्य थे। वे चाहते तो देवी सीता का त्याग करने के बाद दूसरा विवाह कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे देवी सीता को दिया गया अपना वचन निभाना चाहते थे। विवाह के बाद प्रभु श्री राम ने सीता जी को वचन दिया था कि सीता उनकी एकमात्र पत्नी रहेंगी। देवी सीता जी के प्रति प्रभु श्री राम का ये प्रेम था कि उन्होंने सीता जी को त्यागने के बाद भी किसी दूसरी स्त्री के साथ शादी नहीं की। वह चाहते तो धर्म की आड़ में पुनर्विवाह कर सकते थे, क्योंकि राज्य की समृद्धि के लिए प्रत्येक राजा को यज्ञ करना होता है और वेदों में इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि यज्ञ धर्म पत्नी के साथ पूरा किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके प्रभु श्री राम ने किसी दूसरी स्त्री से शादी नहीं की। वह सीता जी की गैर मौजूदगी में उनकी कमी को पूरा करने के लिए यज्ञ में अपने साथ एक सोने की गुड़िया लेकर बैठते थे। सोना इसलिए क्योंकि सोने को धातु का सबसे पवित्र रूप माना जाता है। इधर समय के साथ लवकुश भी वाल्मीकि जी के आश्रम में बड़े हो रहे थे। अश्वमेघ यज्ञ के समय सबको पता चला कि लवकुश प्रभु श्री राम के पुत्र हैं। दरअसल हुआ ये था कि एक बार श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ का श्वेत अश्व यानी घोड़ा छोड़ दिया गया। घोड़ा छोड़ने का मतलब ये था कि वो घोड़ा जहां जहां जाएगा वहां के राजा या तो अयोध्या की अधीनता स्वीकार करेंगे या फिर श्री राम के साथ युद्ध करके अपना राज वापस लेंगे। श्री राम के राज्य का विस्तार करते हुए यह घोड़ा भटकते हुए जंगल में चला गया और जहां लव और कुश ने इसे पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने का अर्थ था अयोध्या के राजा को चुनौती देना। राम जी को जब यह पता चला कि किन्हीं दो बालकों ने उनका घोड़ा पकड़ लिया है तो उन्होंने अपने दूत को अपना घोड़ा आजाद करने के लिए भेजा। लेकिन लव और कुश घोड़ा छोड़ने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद प्रभु श्री राम के भाइयों भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ लवकुश का युद्ध हुआ, लेकिन सभी भाई पराजित होकर लौट आए। यह देखकर श्री राम को खुद ही युद्ध करने आना पड़ा। लेकिन इस युद्ध में ना तो लवकुश पीछे हटने को तैयार थे और ना ही प्रभु श्री राम। अंत में दोनों बालकों की योग्यता देखकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अश्वमेघ यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इधर लव और कुश को भी पता चल गया कि प्रभु श्री राम ही उनके पिता हैं, जिसके बाद राम जी के निमंत्रण पर नगर में पहुंचकर लव और कुश ने श्री राम की गाथा का गुणगान किया और दरबार में उन्होंने माता सीता की व्यथा कथा गाकर सुनाई। यह सुनकर और देखकर प्रभु श्री राम को यह पता चल गया कि लव कुश उनके ही बेटे हैं। राम जी को अपने किए का बहुत दुख हुआ और अब वे देवी सीता को पुनः राजमहल लाना चाहते थे, पर देवी सीता राजमहल ना लौटकर धरती में समा गईं।
देवी सीता के जाने के बाद प्रभु श्री राम काफी दुखी रहने लगे। हालांकि कुछ समय बाद प्रभु श्री राम से धर्मराज मिलने आए और उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया कि अब उनका इस धरती पर कार्यकाल समाप्त हो गया है, इसलिए अब उन्हें भी अपने धाम लौट जाना चाहिए। धर्मराज की आज्ञा का पालन करने से पहले प्रभु श्री राम अयोध्या की राजगद्दी पर अपने प्रिय भाई भरत को सौंपना चाहते थे। वे भरत को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन भरत इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस तरह लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने भी अयोध्या का राजा बनने से मना कर दिया, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने अपने भाइयों के बेटों को विभिन्न राज्यों का राजा बना दिया। राम जी ने पृथ्वी से जाने के पहले लव को उत्तर कौशल का राजा बना दिया और कुश को दक्षिण का। यहाँ उत्तर कौशल से पंजाब और दक्षिण कौशल से छत्तीसगढ़, द्वारका और अयोध्या की ओर इशारा किया गया है। और यह बात मैं इतनी गारंटी से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को सारस्वती का और कुश को कुशावती का राजा घोषित किया था। ऐसे में अगर हम शरावती को सारस्वती मान लें तो ये प्रूव हो जाता है कि प्रभु श्री राम ने अपने पुत्र लव को उत्तर भारत का राज्य सौंपा था। वहीं अगर बात कुश की करें तो रघुवंश चरित्र में इनका भी वर्णन है, जिसके अनुसार कुश जब भी अयोध्या आते थे तो उन्हें विंध्याचल को पार करना पड़ता था। यानी यह बात क्लियर है कि प्रभु श्री राम कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दे चुके थे। बाद में आगे जाकर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कुश ने अपना राज्य पूरब की तरफ फैलाया था और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि थाईलैंड के राजा कुश के ही वंशज हैं। और यही वजह है कि आज भी थाईलैंड के राजा को श्री राम की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा कुशवाहा राजपूत मौर्य शाक्य संप्रदाय की उत्पत्ति भी कुश के वंश से ही हुई है और कुश की मृत्यु एक असुर से युद्ध करते वक्त हो गई थी। कुश की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अतिथि राजा बने। अतिथि अपने पूर्वजों की तरह महान राजा थे। अतिथि के बाद उनके पुत्र निषाद राजा हुए, निषाद के पुत्र नल हुए और नल के बाद 9 राजा बने। इस तरह ये वंशावली बढ़ती गई। कहा जाता है कि लव और कुश में केवल कुश के वंश की ही वंशावली आगे बढ़ती है और इस तरह से कुश की 50वीं पीढ़ी के राजा बृहदबल हुए, जो महाभारत काल में अभिमन्यु से लड़ते हुए मार दिए गए। वे महाभारत में कौरवों के लिए लड़े थे और अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के दौरान उन्हें मार दिया था। कहा जाता है कि कुश के वंश में शल्य भी हुए, जिनकी बहन माद्री थी। माद्री के ही पुत्र महाभारत काल के नकुल और सहदेव थे। यानी लव और कुश के वंशज महाभारत काल में भी मौजूद थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान गौतम बुद्ध भी प्रभु श्री राम के ही वंशज थे? यह बात आपको चौंका सकती है, लेकिन यह सच है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, कुश के वंश में ही आगे चलकर शल्य हुए, जो कि कुश की 50वीं पीढ़ी थे और महाभारत काल में उपस्थित थे। इन्हीं शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाई नगरी लूपपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। लव के वंशज बाद में गुजरात गए और राजस्थान के मेवाड़ में बस गए, जहां उन्होंने सिसोदिया राज्य की स्थापना की। लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ और सिसोदिया राजपूत इसकी दूसरी शाखा थी, जिसमें गहलोत वंश के राजा हुए। दोस्तों, पुराणों में श्री राम के भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पुत्रों का भी वर्णन मिलता है, जिसके मुताबिक भरत के 2 पुत्र तक्ष और पुष्कर, लक्ष्मण के 2 पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के 2 पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे, जिसमें हिमाचल के अंगदपुर में लक्ष्मण पुत्र अंगद और चंद्रावती में चंद्रकेतु का शासन था, जबकि शत्रुघ्न के बेटे सुबाहु और शत्रुगित्ती मथुरा और विदिशा के राजा बने। वहीं भरत पुत्र तक्षशिला में और पेशावर में पुष्कर का शासन हुआ। दोस्तों, अगर प्रभु श्री राम के आखिरी वंशज की बात करें तो इसे लेकर कई तरह के दावे सामने आ चुके हैं। अलग अलग लोग अलग अलग समय पर सामने आकर खुद को प्रभु श्री राम का आखिरी वंशज बता चुके हैं, लेकिन इसमें से कौन प्रभु श्री राम का असली आखिरी वंशज है, यह तो खुद प्रभु श्री राम ही जाने।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या सच में श्री राम के वंशज आज भी जिंदा हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।